क्राउड को प्रोपेगेंडा टूल बना के पॉपुलिज्म को एक फरोग दे रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सब जिम्मेदारी जो है एक शख्स जिसकी हड्डी में बहुत उबाल आ रहा है बैठ के न्यायालय में, धुंधला गई है इनकी रेड लाइन, इनको समझ नहीं आ रही है, ये इनका कसूर नहीं है, उस लीडरशिप का कसूर है जो बैठी उनके दबाव में जो बयानी है फिट करवा रहे हैं अडियाला में बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इकरा, आपने मुझे इनवाइट किया। हैप्पी टू बी हियर। इकरा, देखिए, जब किसी ने अपना मजाक उड़वाना होता है और जब उनका असल चेहरा जो है वो खुल के सामने आ जाता है, तो फिर इसी तरह की आपको चीजें जो है वो दिखाई देंगी। अब पीटीआई जो है, सबको पता चल गया है कि उनके असल मकासद क्या है। पहले तो होता था ना कि एक हम समझते थे कि शायद एक सियासी पार्टी है, लेकिन अब तो एक जत्था बन के रह गया और कोई उनका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, कोई इनकी कोई सियासी कोई साख बची नहीं है। मैनिफेस्टो का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो इट्स जस्ट एक रैंडम जो है, जिसे कहते हैं ना, एक क्राउड को एक प्रोपेगेंडा टूल बना के पॉपुलिज्म को एक फरोग दे रहे हैं। और सारी जो ये जो लोगों को इस्तेमाल किया, मैं तो यही कहूंगी, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये जो बेचारे वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स भी नहीं, जो बेचारा जो गुल्लू भट्ट और हमारा आ रहा है वहां पे मौला जट, ये तो पूरे केपी के इंतजामिया को लेके आ रहे हैं। तो वो तो वर्कर्स भी नहीं है, वो तो बेचारे अपनी रोजी रोटी की खातिर निकल आए हैं साथ। ठीक है, उनका तो कोई सियासत से ना लेना है ना देना है। वो तो केपी के जो जितने भी वसाइल हैं उनका गलत इस्तेमाल जो है ना वो आपको वहां पे नजर आ रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी जो है एक शख्स जिसकी हांडी में बहुत उबाल आ रहा है बैठ के न्यायालय में, ये सारी उसका किया धरा है। और हम ये समझते थे कि शायद वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में उनके साथ थी। लेकिन फिर पता चला कि वो दो लफ्जों में मैं उसको आपको पूरा सम कर देती हूँ कि वो सिर्फ एक ग्रैंड धोखा है। वो एक ग्रैंड धोखा है। और ये जो अब सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ये उसका आकाश है। उसको रात को नींद नहीं आती। और क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसको प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है ना, वो सारा दिन रात उसके असाब पे सवार हो चुकी है। वो एक दफा बैठ चुका है वहां पे, उसने मजे उसके लूट लिए हैं। तो ये इक़्तिदार की हवस बहुत बुरी चीज होती है। उसके लिए आप किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस आपने अपना मकसद हासिल करना है। अच्छा उस्मा, आप जब पीटीआई में थी तो आई रिमेम्बर कि आप चूंकि आवाज बहुत क्लियरली अपनी रेस करती थी इश्यूज के ऊपर, और जब तमाम पीटीआई के लोग भाग जाते थे तो यू वाज द ओनली वन हु ऑलवेज सिट इन द शोज एंड ऑल, बट फिर आपने एक फैसला किया और आप उनकी सियासत से अलग हो गई। सो आपने तो बड़े अंदर से देखा है ये जो इंतशारी एक जज्बा है इनके अंदर, ये जो बेवकूफाना बयानात दे देते हैं, ये कभी भी निकल आते हैं और ऐसा मौका चुनते हैं जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर हाईलाइट हो रही हो, लेकिन मौका ये देखते हैं कि जनाब इस टाइम पे हमने बदनाम करना है पाकिस्तान को। ये हमेशा से था। देखिए, ये तो जहन साजी की गई है ना। जब तक तो ये पीएम नहीं बने थे तो हम यही सोचते थे नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। देखिए ना, बन गया नया तब तो हाँ। तब तो एक आइडिया था ना। हाँ। तो वो दिमागों में बिठाया, ठीक है, वो धरने के थ्रू बिठाया, जिसके भी थ्रू बिठाया। जब बन गए पीएम, हाँ। तो उसके बाद जो हमने देखा कि ये तो बिल्कुल उलट तरीके पे चल रहे। जो इन्होंने वादे किए थे, एक वादा ये पूरा नहीं कर रहे। सिर्फ ये अपने कुब्बा परवरी में लगे हुए हैं। अपनी जो एक मुर्शिद बिठा छोड़ी है बनी गाला में, सारा दिन उसके जो फैसले हैं उसी से पूरा वो पाकिस्तान चलता है। तो देन वी रियलाइज कि दिस वाज ऑल अ धोखा, इट वाज नॉट रियल। जो फिर आपने फैज के साथ जो नेक्सस देखा कि सिर्फ इक़्तिदार की जंग थी, इसमें कोई हायर कॉज नहीं था। लेकिन उस वक्त तक ये चूंकि एक जहन साजी कर चुके थे और इन्होंने सोशल मीडिया को टूल एज अ टूल यूज किया। देखिए, जो आजकल के जमाने में एक स्मार्टफोन हर एक के हाथ में होता है। इन्होंने मीडिया के प्रोफेशनल फर्म्स हायर की बाहर से, वो आए, उन्होंने पूरे बोर्ड्स के साथ एक सिस्टम इनको बना के दिया
और उसमें कई इन्फ्लुएंसर्स रखे इन्होंने, केपी हुकूमत की से तनख्वाहें देते थे ये लोग, और पूरा एक नेटवर्क बना लिया, नीचे डिस्ट्रिक्ट यूसी लेवल तक बना लिया, ताकि हर एक को जो है हमारा प्रोपेगेंडा वो पहुंचे। नजर आ रहे हैं ना, गालम गलोच जब होती है हाँ, सोशल मीडिया पे और सब पहुंचती है। हाँ गालम गलोच में भी लाइक्स, रीट्वीट्स, अगर आप आज मोनेटाइजेशन खत्म कर देना सोशल मीडिया हाँ पे, तो ये सब गायब हो जाएंगे। ये जितने ऊपर से लेके नीचे तक आपको नजर आते हैं ना, चा 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 चा, ये पाकिस्तान के खिलाफ बैठे कर रहे होते हैं, ये पूरी खेप ही खत्म हो जाएगी। तो ये अच्छा, इस उस्मा वक्त मुझे डॉलर जरा बोल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा उस्मा, अब ये एक मतलब मुझे बैरिस्टर सैफ बड़ी जमातों के साथ रहे, मुझे लगता था कि थोड़े से वेटरन जो हैं पॉलिटिशियन, बट हद उनकी देखे वो ये कहते हैं कि जयशंकर को हम दावत देंगे कि हमारे एहतजाज में शिरकत करें और हमारे लोगों से खिताब करें। मतलब भारत जैसे मुल्क का, चले अगर वो आ भी रहा है शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा है, हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है आप आ जाएं, आप क्या कर रहे हैं ये? देखिए, आप क्यों हैरान हो रही हैं इस बात पे? ये तो इनके प्लान की एक कड़ी है। ये आपको याद नहीं, पीछे जब सारा इनकी हुकूमत गई है और सारा कुछ जब हुआ है, तो सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया था? इंडियन चैनल्स ने। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतना उसके साथ जनाब उसको उठा के उसकी हुकूमत खत्म कर दी है। वो क्यों उन्होंने क्यों मिठाइयाँ बांटी थी कि जब इमरान खान बन के आया था, और ये 9 मई हुआ था, मिठाइयाँ क्यों बांटी थी? इसलिए बांटी थी, उन्होंने कहा था कि जो हम 75 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ और हम नाकाम रहे, हालांकि हमने अरबा रुपए लगा दिए, वो इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया। और वो अच्छा क्या था कि उसने अवाम को फौज के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। हाँ तो ये तो वही कड़ी है ना कि जनाब जो इंडिया को कहें कि जी देखें आए हमें दोबारा इक़्तिदार में लेके आए, तो हम फिर वही 9 मई वाली जो कहानी है वो करेंगे, फौज को जिच करेंगे, अपने इदारों को हम जो है बदनाम करेंगे और उनको कमजोर करेंगे। तो आपका भी एजेंडा पूरा हो जाएगा, हमारा भी एजेंडा पूरा हो जाएगा। लेकिन इनको ये पता नहीं है ना इकरा, कि ये इनकी जो गीदड़ भभकियां और ये जो इनके अजाइम हैं, हम बैठे हुए ना, हमारे इदारे बैठे हुए ना, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे कि ये इनको छठी का दूध याद आएगा। ये समझते हैं इनको हंसता बसता आगे बढ़ता हुआ तरक्की करता हुआ पाकिस्तान पसंद नहीं है। बिल्कुल सही। ये चाहते हैं कि बस इक़्तिदार इनके हाथ में आ जाए और ये जो स्याह करें, सफेद करें, बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इनको कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन ऐसे हो सकता है? पाकिस्तान की जो इस वक्त फौज है, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है इकरा। और जो इंडिया में जब भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ, वैसे ही इनकी तो टांगे कांपती हैं, वो इतने खौफजदा है हमारी फौज से, और उनको पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 26 हैं, बेहतरीन दुनिया की हैं, वो इनके जो अजायम हैं उनको बलियामेट कर देती हैं, तो ये हमें मैली आंख से नहीं देख सकते। अच्छा, एक और चीज़ अब हम थोड़ा सा मैं आपके साथ उस पर भी डिस्कस करना चाहूँगी, इस्लामाबाद से भी हम सूरत हाल लेंगे और उनसे भी जानेंगे। लेकिन अब ये जो हमारे यहाँ मलेशिया के सदर आए हुए हैं और इसके बाद IMF से कर्जा मिल गया, ऑब्वियसली इकोनॉमी को डिफॉल्ट से हम बाहर लेकर आए। सो ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर अब बहुत बहुत ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पे होगा, और 16 और 15 अक्टूबर को ये जो इजलास होने जा रहा है, इसके अंदर और भी तस्दीक हो रही है, लोग आएंगे। पाकिस्तान कितना स्टेबल होता हुआ आपको नजर आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से और चीजों के लिहाज से? इकरा यही तो मसला है ना कि पाकिस्तान के जितने इंडिकेटर्स हैं, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो अब मुस्बत आने शुरू हो गए, पॉजिटिव आ गए हैं। आप देखें कि आपकी जो डॉलर स्टेबल है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज 82,000 हाईएस्ट पॉइंट इंडेक्स पे है इस वक्त। आप देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 29% पे पहुंच गई हैं। फिर आपकी जो इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा जो जिन, वो अब काबू आ गया। वो इस दफा तो 6.9 पे, यानी कि सिंगल डिजिट से और भी कम हो गया है। तो ये चीजें जो हैं, इनको इससे इनको समझ आ गई है कि ये अब क्या चूरन बेचें, कोई चूरन बचा नहीं ना बेचने के लिए। पाकिस्तान तो फिर एक
सही रास्ते पे गामजन हो चुका है, तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। बाहर से हमारे ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, ये क्या बता रही है? हम उसको होस्ट कर रहे हैं ना, हम उसको होस्ट कर रहे हैं और सारे ममालिक चाइनीज प्रीमियर आ रहे हैं, इंडियन जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है ना, तो इसीलिए सब आ रहे हैं। पीछे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंडिया ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन अब इनको पता है कि ये अगर जो नहीं आएगा वो फिर उसको नुकसान होगा। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत उसकी इमेज के लिए एक बेहतरीन इवेंट हो रहा है और इसकी इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ये ला के जो इन्होंने ये कोशिश की है ना कि इसको खराब करें या इसमें कोई रखने डालें या इसको डिस्टर्ब करें, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही, ये होना भी नहीं चाहिए ये नहीं जनाब। ये करने दिया नहीं जा सकता किसी भी हालत में। मलेशियन हमारे देखें जो प्रेसिडेंट थे वो अभी गए हैं, जो हमारे आए हुए थे जो उनके हेड। और उसके अलावा आप देखें हमारी ये जो इंग्लिश क्रिकेट टीम आई हुई है मुल्तान में, आप हमारी एक गलती हुई थी, जब याद है आपको श्रीलंका की जब टीम पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में लाहौर में, हमने कितना नुकसान उठाया था और कितने सालों हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी और हमें अनसेफ कंट्री करार दे दिया गया था। तो क्या ये चाहते हैं? ये मैं तो इन लोगों से पूछती हूँ कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? आप हम जो भी है वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान कायम रहेगा तो हम रहेंगे ना, वो फले फूलेगा तो हम फले फूलेंगे ना। बिल्कुल सही, ये हमें देखना पड़ेगा जनाब। ये जो एहतजाज उज़्मा हो रहा है, इसमें एक चीज तो मुझे समझ नहीं आती। आपको अगर सुबह केपी ले लिया गया है तो आपको तो इतना मिसाली गवर्नेंस वहाँ कर देनी चाहिए, इतने मिसाली काम कर देने चाहिए कि पूरे मुल्क की आवाम को पता हो कि जनाब ये सुबह हमारी पार्टी के पास था तो हमने ये परफॉर्मेंस की है। ये क्या परफॉर्मेंस है कि वजीर आला केपी को सूबे से कोई लेना देना नहीं है। और मैं अभी देख रही थी जनाब, उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो इस्लामाबाद में आके धावा बोलेंगे और ऐसे आ रहे जरा गंडासा लेके आप आ रहे हैं, कोई काम नहीं है केपी में। देखिए बेचारे जो केपी के पख्तून लोग हैं वो तो लावारिस हो गए, उनको कौन पूछ रहा है? उनके तो सारे जो पैसे हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं जो कि उनको मिलते हैं, वो तो सारे इन्होंने उठा के तो एक तो करप्शन में वो खा पी गए हैं। उनके ऊपर तो कोई ढेला उन्होंने लगाया नहीं है। अब जिस तरह मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल सही कह रही थी, वो भी एक प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर है, वो कह रही थी कि भाई आपकी जो 1122 है वो किसके लिए होता है कि आपको कोई मरीज है वो इतना सीरियस है उसको आपने सारा 1122 अपने साथ लेके आ गए, आप क्रेने लेके आ रहे हैं, आप फायर ब्रिगेड पूरी उठा के ले आए। अगर वहां पे कोई हादसा हो गया केपी में तो वहां क्या बनेगा? क्या जो नुकसान होगा उसको कौन? अच्छा, तो मुझे सॉरी आपको कट करना पड़ा, इसी जो आप बात कर रही है ना, इस पे मैं आपका ऐड इन करना चाहूँ कि 2013 में सूबे पर 100 अरब कर्ज था और आज पीटीआई की हुकूमत के बाद 1800 अरब है। यानी कि जितने भी 11 साल में केपी का बजट था, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुल की तामीर, सड़कों का, वो सारा बानी पीटीआई की इक़्तिदार की हवस की भेंट चढ़ा। वो खा पी गए, बंदर बांट हो रही है, खा पी गए। और आपको पता है मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं, इनके अपने कैबिनेट के जो लोग हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने उसने हाथ उठा लिए थे, उसने कहा तो ये 7 अरब का टीका आपने लगा दिया है, उसको निकाल दिया बाहर। देखो ना वो गंडापुर जो है वो तो पीटीआई का जो बानी है उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। जब आईएसआई के चीफ बानी पीटीआई जब पीएम थे, उनके पास करप्शन की फाइलें लेके गए थे बुज़दार के खिलाफ और कहा था जी इसके ताने बाने आपके घर वालों के साथ, आपकी बेगम साहिबा के साथ, फरा गुगी और सालों के साथ मिल रहे हैं, आप कुछ इसके खिलाफ एक्शन ले। एविडेंस एविडेंस। तो क्या किया था बानी साहब? आपको नहीं पता? उठा के उन्हीं को निकाल के बाहर कर दिया था। तो ये जो गड्ढापुर कर रहा है, ये शाबाशी और ये सारी जो इसकी जो प्लानिंग है और इसकी तरगीब है, ये डयाला से आ रही है। और अगर ये गंडापुर देखिए, गंडापुर जब एपिक्स कमेटी में आके उसने बैठा और सबसे पहले उसने एक नेशनल फिस्कल अकॉर्ड था, सबसे पहले उसने उस पे साइन किया था। वो उसको पता है कि जी मैं केपी का सीएम हूँ तो मैंने ये काम करने हैं और फिर तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके। लेकिन उसको ये कुछ करने नहीं दिया जाता। जैसे ये डयाला में बानी साहब को पता चलता है तो वो डंडा फेर देते हैं कि तुम कैसे जाके उनसे बातचीत कर आए हो, तुम मेहरबानी करो,
तुम गंडासा उठाओ और तुम सबको लेके तो इंतशारी पॉलिटिक्स करो। अब एक और सेंसिबल, देखिए सेंसिबल लोग भी हैं पीटीआई में, वो बेचारा वो जो बैरिस्टर गोबर है, वो जब सेंसिबल बात करता है, वो उसने कोई गंडासे गंडूसे नहीं उठाए होते, उसको उठा के साइडलाइन कर दिया। वैसे लोग तो बिल्कुल पसंद ही सही। नहीं ना उनको। अच्छा, तो अब ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यहाँ पर आ रहे हैं। एक बड़ी वैलिड बात मोहसिन नकवी साहब ने की कि एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप ख़ास मौक़े ना चुना करें एहतजाज करते हुए। ये ख़ास मुसद्दिक़ मलिक साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई बड़ी सोच के साथ ख़ास मौक़े चुनती है। बिल्कुल सही कह रहे थे। वो देखो ना, जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान तो अब आगे स्पीड पकड़ने लगा है और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अब उसका एक नाम पैदा होने जा रहा है और उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर होने जा रही है, तो ये तो उनको सूट नहीं करता ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये इनकी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। हाँ। लेकिन आप मायूस ना हो इकरा, अब कौम को भी समझ आ गई। कौम जो है ना, उसे समझ आ गई है कि किसने उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है और कौन उनके फायदे की बात करता है। अब अगर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस ये कामयाब हो गई तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, उससे वेल्थ क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको उनको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मैं वही कह रही हूँ ना कि हम सब 23 करोड़ का ये मुल्क है, तो इनको तो टोटल कितने मिले थे, वोट मिले थे, करोड़ मिले होंगे, ठीक है। तो ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम हैं ना सारे। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो जिन लोगों ने रेड लाइन एक शख्स को बनाया हुआ है, वो ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती बात। बिल्कुल सही। वो उसका जाना लाजिम ठहर गया। बिल्कुल सही। आईनी तरमीम जब होने जा रही है और इस पे बार बार हम कह रहे हैं कि जनाब हमें इत्तेफाक राय चाहिए, कितना मुश्किल हो रहा है बिकॉज मौलाना तो अभी तक आप लोगों का साथ नहीं दे रहे, तो आसान होगा इसको पास करवाना बिकॉज अभी भी नंबर्स आपके पूरे नहीं है। इकरा देखिए, हम तो एक जमहूरी जमात हैं और हम जितने भी लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आइन और कानून जो हमें बताता है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। आइन कहता है कि अगर कोई भी आइनी तरमीम करनी है और पब्लिक इंटरेस्ट में करनी है तो उसमें 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। ये जो हम आइनी तरमीम ला रहे हैं ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि 60,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में साल साल से लटके हुए हैं और हर वक्त सिर्फ सियासी दंगल चल रहा होता है, सियासी केसेस जो आपको नजर आ रहे होते हैं और लोग बड़े परेशान होते हैं जिसकी वजह से ये तरमीम और कोई भी आप पिछली आईनी तरमीम देख लें, वो मुश्किल के बाद ही वो होती हैं, कोई इतना आसान नहीं होता आईनी तरमीम लाना। हमने हर एक के पास जाके अपने जो हमारी आपको पता है हमारी तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, हम सारे अपने जो साथ हुकूमत में हमारी बैठी हुई पार्टी हम सबके पास गए हैं, सबसे एंगेज हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि मौलाना साहब वो भी बड़े एक अच्छे और सीजन पॉलिटिशियन है। आई एम श्योर कि वो भी हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि आइंदा 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पास वो नंबर्स हो जाएंगे जिससे ये आईनी तरमीम जो है वो आगे पास हो जाएगी और ये इसमें सबका भला है, पूरे पाकिस्तान के लिए ये की जा रही है, लोगों की एक बेहतरी के लिए की जा रही है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसमें हम चाह रहे हैं सबको शामिल करें और आपके सामने है इंशाल्लाह ताला जब 2/3 मेजॉरिटी हमारी हो जाएगी। पहले भी हम क्यों पीछे हो गए थे क्योंकि मौलाना साहब ने पहले हमें अंदिया दिया था कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सपोर्ट थोड़ी विड्रॉ कर ली थी, फिर हमने कहा चले कोई बात नहीं, आप और टाइम ले ले। तो अब मेरे ख्याल में जो है आपको एक अच्छी खबर सुनने में करीब मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल उस्मा, पोलियो के लिए आप बहुत ज़्यादा काम अप कर रही हैं और मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारे बच्चों को माजूरी से हमें बचाना है। क्या विजन है, कहाँ तक ये काम पहुँचा है, किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज करवा रही हैं आपसे? बहुत शुक्रिया आपने पोलियो का भी जिक्र किया इकरा, वरना मैं फिर जिसे कहते हैं ना एक तशनगी लेके वापस चली जाती। आपको पता है कि पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 ममालिक हैं और अब तीसरा गाजा में भी सर उठा लिया उसने दोबारा, क्योंकि वहां पे भी जो हालात हैं। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फुली कमिटेड है और फुल ओनरशिप हमने ली हुई है कि हमने हर सूरत पाकिस्तान को
पोलियो फ्री करना है। उसके लिए हमें बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल लोग जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे पूरे लोग वो भी इसमें बीच में शामिल हैं। और उस हमारे जो इस वक़्त जो पोलियो वायरस की दोबारा सर्कुलेशन आपको नज़र आ रही है, वो हमारे एक तो बलूचिस्तान, फिर केपी और सिंध के ज़रिए जो हमारी हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, उसके थ्रू, क्योंकि आना-जाना लोगों का बहुत है, तो उसके थ्रू एक तो ये सर्कुलेशन दोबारा शुरू। फिर आपको पता है अफ़गानिस्तान में बड़ी फ्री मूवमेंट है वहाँ पे, और हमारी बहुत सारी पश्तून कम्युनिटीज़ हैं जो कि आना-जाना उनका है। तो हमने पहले सितंबर में एक पूरी कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो जिस पंजाब में सिर्फ तकरीबन कोई 16 डिस्ट्रिक्ट में थी जहाँ पे आउटब्रेक था। अब मैं आपके तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि आप हमारी NID स्टार्ट हो रही है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज की कैंपेन स्टार्ट हो रही है 23 अक्टूबर को। 23 से लेके 3 नवंबर तक शुरू हो रही है, और इसमें सब जितने भी 5 साल की से कम उम्र के बच्चे हैं उन सबको ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे बिला तफरीक सबको। और पेरेंट्स और हमारे जितने भी और लोग हैं वो इसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि ये जब पूरी हो जाएगी इम्यूनाइजेशन तो फिर वो जो वायरस है उसको हम ब्लॉक करने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल आप ये ना महसूस करें कि बार बार आपको बच्चों को क्यों कतरे पिलाए। ये इम्यूनिटी सिर्फ 1 महीने के लिए बिल्डअप होती है जब आपको कतरे पिलाए जाते हैं, और उससे वो वायरस ब्लॉक हो जाता है। आपको पता है कि ह्यूमन एडल्ट्स भी कैरियर्स हो सकते हैं इसके। तो बहुत जरूरी है कि हम सारे कोऑपरेट करें, मिनहसल कौम हम पूरी कोशिश करें कि गंगापुर साहब भी करे ना, उनके सूबे में तो 17,000 वालिदैन इनकार कर चुके हैं कि हमने पोलियो के कतरे पिलाने नहीं है, और वो बाहर निकले हैं। बस अब देखे ना, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात तो यही है ना, क्योंकि सूबा हमारे, लोग हमारे, जो लोगों की हेल्थ जहाँ तक का ताल्लुक, हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे वो उनको कोई होश नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई उनका मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के पाकिस्तानी हैं, इनको मोहब्बत नहीं है। अच्छा, कहने को वो ये कहते हैं कि मुझे याद है हमेशा लाइन दी जाती थी कि लोगों को कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले। तो भाई आप अपने बच्चों के फ्यूचर को आप तो तबाह कर रहे हैं। एक तो आप उनको कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी पोलियो के कतरे पिलाने में कोई आपका ध्यान नहीं है। आप चाहते हैं कि केपी में केसेस हैं तो और बढ़ते चले जाएं, माजूर होते चले, खुदा ना खास्ता। ये आपका एजेंडा है? और फिर क्या ये आपका एजेंडा है कि आप नौजवानों को सिखा रहे हैं कि क्लैशनकोव लेके निकलो और लोगों की गाड़ियां तोड़ो और वो फिर आप हीरो बन जाओ। तो मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने तो जिसे कहते हैं ना कि वैल्यूज को बिल्कुल खत्म कर दिया। और हमारा पख्तून कल्चर तो इतना अच्छा है, हम इतने गैरतमंद और इतने अच्छे लोग हैं। तो मैं तो बस मैं कहती हूँ कि ये मैं दुआ कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान को रेड लाइन बना ले। इकरा इनकी रेड लाइन जो है ना, इन धुंधला गई है इनकी रेड लाइन, इनको समझ नहीं आ रही है। और ये इनका कसूर नहीं है, ये वो उस लीडरशिप का कसूर है जो बैठी उनके दबावों में गलत जो बयानिए हैं फिट करवा रहे हैं अडियाला में बैठ के। अफसोसनाक सूरत हाल है। आप एहतजाज करें, लेकिन उस एहतजाज की आड़ के अंदर आप मुल्क को जाम ना करें। बहुत शुक्रिया आपका उस्मा, वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू, बिकॉज बड़े कम लोग होते हैं जो खुल के बात करते हैं और पाकिस्तान के लिए करते हैं, एंड वी एक्चुअली नीड दैट वॉइसेस। और आपको गुड लक फॉर द। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल करें तो जरा एक्टिव हो, एंगेजमेंट हो कॉलर्स के साथ, जरूर ताकि उनके साथ भी बातचीत ज्यादा हो। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, मजीद हम खबरें डिस्कस आगे जाके जरूर करेंगे। उस्मा को हम खुदा हाफिज यहाँ पे बोलेंगे।